करेण वीणा परिवादयन्तीं तथा च पंक्तिं च मकरेण मालां मरालपृष्ठासनसन्निविष्टां सरस्वतीतां श्रीशां नमामि। श्रीगणेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमुर्वी लिखते गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तद्वृतमुदानां सपारं नयाति। अतुलितबलधामं हेम शैलां हदेहं तमिलमुखसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां वधीशं रघुपतिविभक्तं वादिजातं नमामि। कान्तिः सितामृषदिनिन्दितसारदिन्दु यत्रैकतो विलसतामस्ताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि ततया मृगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण में को वास। सो दिन कैसा होएगा गुरु पकड़ेंगे बाँ हाथ पकड़ बैठाएंगे निचरण की छाह। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम मोकोगे जिनके प्रबंधन किए नाशय विघ्न। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन पुरुषधारि वर्ण रघुवर गुरुचार्य बुद्धिहीन तनु जाने सुधरो पवन कुमार बलवद विद्या देह मोहि हरौ कलेश विकार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। कल भीष्म पितामह को भगवान ने दर्शन दिया, शरीर पूरा हुआ। पांडवों ने भीष्म पितामह का संस्कार किया। भगवान द्वारिका की ओर जाने लगे। जब भगवान द्वारिका जा रहे हैं तो सभी हस्तिनापुर वासियों ने कुरजांगलान पांचालान शूरसेनान शयायमान ब्रह्मवर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथ। कुरजांगल प्रदेश, पांचाल, शूरसेन प्रदेश और यमुना के तटवर्ती प्रदेश में होते हुए भगवान मत्स्य सारस्वत क्षेत्र आदि में होते हुए भगवान द्वारिका पहुंचे। शूरसेन देश कहते हैं आगरा को। आगरा का जो परिक्षेत्र है वो शूरसेन देश में आता है, जहाँ वसुदेव जी का जन्म हुआ था। बेटेश्वर नाम पड़ता है उस जगह का। वहाँ सौरीपुर नाम से एक स्थान है जो आजकल जैन मुनियों का तीर्थ स्थान कहा गया है। वहाँ भगवान वहाँ तक इधर द्वारिका की ओर होते हुए चले। द्वारिका में भगवान का खूब स्वागत हुआ। बड़े बड़े सुंदर सुंदर तोरण द्वार सजवाए गए। भगवान के दिव्य स्वागत में सभी द्वारिकावासी आए हैं। कुछ दिन तक अर्जुन भगवान के साथ रहे। भगवान ने कहा कि अर्जुन अब लौट जाओ, हमें तो द्वारिका में ही रहना है, आप लौट जाओ। आपकी चिंता कर रहे होंगे सब घर वाले कि क्यों नहीं अर्जुन वापस आए। इधर तो अर्जुन वापस हुए हैं, उधर युधिष्ठिर जी को अपशगुन होने लग गए। कैसे कैसे अपशगुन होने लग गए। गाय दूध की जगह रक्त छोड़ रही है, पहला अपशगुन हुआ। गाय दूध देने की अपेक्षा यानी दूध देने के बदले में रक्त का त्याग कर रही है। ब्राह्मण अपने अपने वेदों को बगल में दबाकर या सर पे रखकर चलते हैं, लेकिन ब्राह्मण अपने अपने वेदों को फेंक रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। और तो और विधवा स्त्री का बार बार दर्शन हो रहा है, पुनः पुनः आ रही है सामने।
न तो उसके संतान है, न उसका पति है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्त्रियों का दर्शन बार बार हो रहा है। ऐसे अपशगुनों को देखकर उनके मन में दुख होना शुरू हो गया। आज कई ऐसे लोग हैं जो इस पर प्रश्न करते हैं कि शगुन शास्त्र ठीक नहीं है, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो शकुन शास्त्र आज से नहीं है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से, तब से शकुन अपशगुन का व्यक्ति जो है निर्वहन कर रहे हैं। शकुन का क्या फल है, अपशगुन का क्या फल है, ये तब से किया जा रहा है। आज वर्तमान में लोग विरोधी हो गए हैं। वैसे तो सही बात यह है कि हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए इस समय बहुत बड़े गैंग तैयार हैं भारत में, बड़े बड़े गैंग काम कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से सनातन धर्मियों को फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 10 साल से कोई भी त्योहार जो है डबल हो जाता है, 2 हो जाता है। पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। इससे पहले तो मैं भी 15 साल से ज्योतिष में हूँ। आज तक मैंने 5 साल 10 साल पहले से ही देखा है, तब से नहीं देखा। तो हर बार त्योहार में कोई न कोई अड़ंगा आ जाता है। कोई होली मना रहा है 1 दिन पहले, कोई मना रहा बाद। ये जो सब कारण है, ये सब केवल सनातन धर्मियों को तोड़ने का कारण है, जिससे कि किसी भी प्रकार से हमारे मध्य में भ्रांति पैदा हो जाए और हम अपने ही धर्म को गालियां देने लग जाए, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप पंचांग उठाकर देखेंगे, हर वर्ष मीटिंग होती है, हर वर्ष ये तय होता है कि अब की बार बिल्कुल शुद्ध त्योहार जाएंगे, लेकिन कोई न कोई एक ऐसा पंचांग आ जाता है बाजार में, वो पंचांग 2 त्योहार लेके भेज देता है। सबसे प्रामाणिक पंचांग माना जाता था नीमच का, चंडू पंचांग जिसे बोलते थे। हमने कई बार उसमें एकादशी पर फोन किया है कि आपने एकादशी गलत लिख दी, इसमें एकादशी कल की और आपने आज क्यों लिखी, ऐसा कई बार हुआ। तो कहने का अर्थ ये है, शकुन शास्त्र भी ज्योतिष का एक अंग है, लेकिन आज के नव युवकों ने या आज के कुछ ऐसे लोगों ने जो भ्रांति पैदा करना चाहते हैं सनातन धर्म में, जो कमजोर करना चाहते हैं, उन्होंने इसका सहारा लिया और हमारे ही सनातनी युवाओं को अपना सहयोग करते हुए उन्हें इसे अवैज्ञानिक स्थापित करते हुए कि इसका कोई कारण नहीं है, सब बेकार की कल्पित बातें हैं, इनको न मानिए, इनको स्वीकार मत करिए, ऐसा कहकर उनके दिमाग में भर दिया। जबकि शकुन शास्त्र में युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज के स्वरूप हैं। धर्मराज कौन है मालूम? यमराज को धर्मराज कहते हैं। संयमनीपुरी में ये निवास करते हैं। साक्षात यमराज को अगर सामने अपशगुन दिख रहे हैं तो वो दुखी हो गए। इसका अर्थ ये है कि अपशगुन और शगुन का मायना बहुत बड़ा है। शगुन क्या है, अपशगुन क्या है, तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन अपशगुन यहां दिए गए हैं। उन अपशगुनों को देख करके अत्यंत दुखी हो गए। जब दुखी हुए तो उस दुख में व्याप आज लगने लगा कि शरीर को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा ठीक है। क्यों? क्योंकि शरीर अब किसी काम का नहीं है, अपशगुन ही अपशगुन हो रहे हैं। हो सकता है कोई भयावह पीड़ा होने वाली हो। इतना विचार ही कर रहे थे कि अर्जुन लौट करके आ गए। अर्जुन ने जैसे ही बताया भगवान नहीं लौटे तो और ज्यादा दुख हुआ। धर्मराज को अत्यंत दुख हुआ कि भगवान नहीं आए हैं, अब इस संपत्ति का हम करेंगे क्या? जब भगवान लौट के आए नहीं, हमारा पूरा परिवार दुखमय हो गया, सबको दुख भगवान का हो रहा है, एक गर्भस्थ शिशु है उसका जन्म हो जाए, हम सब छोड़ के चले जाए। तो उत्तरा के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, बहुत सुंदर दिव्य शिशु है, और वह शिशु जैसे ही जन्म लिया तो ऐसे लगता है करोड़ों ब्रह्मास्त्र का तेज उसके माथे पर झलक रहा है। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, ओहो ये तो बहुत अच्छा कार्य है। तो तुरंत कपाचार्य ब्राह्मणों को बुलवाया और मंगल वाचन करवाया, और यावन छिद्यते नालम तावन नापनुति सूतकम छिद्ये नाले ततपश्चात सूतकम तो विधीयते। जब तक बच्चे की नाल को काटा नहीं जाता तब तक घर में सूतक नहीं होता, नहीं लगता। जब तक माँ के गर्भ वाली नाल को बच्चे की नाभि में जुड़ी रहती है तब तक घर में सूतक नहीं लगता। और उतनी देर, जितनी देर नालक छेदन का जो समय है, उतनी देर तक जो दान किया जाता है वो अक्षय तृतीया के दान से भी श्रेष्ठ माना जाता है। यानी बच्चे के जन्म के 2.5 घड़ी तक, लगभग 1 घंटे तक जो दान किया जाता है, उस दान की महिमा इतनी कही गई है कि उस दान को करने वाला जीव अगर उसने 10,000 रुपया दान किया है तो करोड़ों रुपए के बराबर फल प्राप्त होगा।
जो वस्तु दान करेगा उसका अक्षय फल प्राप्त होगा। इसलिए पुत्र के समय पर लोग लड्डू तो बांटने में विश्वास रखते हैं, लेकिन दान करने में विश्वास नहीं करते। यहाँ देखिए, तमोचर ब्राह्मणास्तुष्टा राजानम प्रश्यान्वितम एष यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणाम पौरवर्षवः। नालक्षिदम जैसे ही होने वाला था, ब्राह्मणों को गाय, सुवर्ण, पृथ्वी, उत्तम उत्तम जाति के हाथी, घोड़े, अन्न का दान किया। बड़े प्रसन्न हुए और इस बच्चे का नाम रखा गया विष्णुरात। इसका परीक्षित नाम नहीं था। विष्णुरात इसलिए रखा गया कि ब्राह्मणों ने आशीर्वाद देते समय कहा कि कभी भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की थी, क्योंकि ज्योतिष तो सब कुछ बता देता है। तो तस्मान नामना विष्णुरात लोक वृक्षवाह, इसका जो विष्णुरात नाम है वो इसलिए पड़ा कि पहले भगवान विष्णु स्वयं से बचाने के लिए है। और ये बालक भी ऐसा था कि इसने जन्म लिया और जन्म लेते ही चारों तरफ देखने लग गया कि जिसने मुझे गर्भ में जाकर बचाया वो तो है ही नहीं, वो कहाँ है, और रोने लग गया। जब रोया तब ठाकुर जी यहाँ पधारे हैं। भगवान ने इस बच्चे को आशीर्वाद प्रदान किया है और भगवान ने कहा कि बालक बहुत श्रेष्ठ होगा, परम भक्त होगा, महापुरुष बनेगा। ब्राह्मणों ने भी खूब आशीर्वाद दिया, श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा और शरणागत आए हुए जीवों पर कृपा करने वाला होगा। भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा, अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। बहुत विशिष्ट कहा गया परीक्षित जी को, बहुत विशाल सुंदर इसका चारों तरफ यश कीर्ति होगी। लेकिन बस एक ही बात है, इसको एक बार किसी कारण से तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिताम प्रपश्यत उपश्रुत्य मुक्तसंग पदम हरे। इसको एक ही भय है कि इसको एक बार तक्षक सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात को जब सुना तो राजा युधिष्ठिर ने विचार किया, अरे ये तुम क्या कह रहे हो, आप ये सब मत कहो, हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन ये बताइए कि इसकी अधोगति तो नहीं होगी, क्योंकि सर्प का काटा हुआ जीव कई अनंत जन्मों तक अधोगति में पड़ा रहता है। उसका अगर उपाय न किया जाए तो वो अधोगति में पड़ा रहता है। आत्महत्या करने वाला, जलकर मरने वाला, डूबकर मरने वाला और सर्प के द्वारा काटा गया, ये सब लोग भटकते ही रहते हैं, इनको जल भी प्राप्त नहीं होता। अगर इनके परिजन पुरजन इनके कल्याण का उपाय नहीं करेंगे तो ये भटकते ही रहेंगे और अंततः इतना भटकेंगे कि अपने पुरजन परिजनों को ही कष्ट देने लग जाएंगे, उनको ही कहेंगे कि अब हमारे लिए कुछ करिए। इसलिए कई बार हमने ऐसा सुना है महापुरुषों के मुख से कि कई संत कहीं कथा करने गए तो वहां भिन्न भिन्न प्रेत आत्माओं का दर्शन किया और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज हमको इससे छुड़ा दीजिए, इस योनि से हमारी मुक्ति हो जाए, ऐसा कुछ उपाय कर दीजिए। इसलिए भागवत वक्ताओं को भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो मांगते हैं कि कुछ करें। तो कहा कि देखो, ये बालक जैसे ही इसे श्राप लगेगा तो ये भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के द्वारा अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और हित्वेदम रत्न गंगायाम यासत्यध्यात्मतो भयम, और अपने गंगा के तट पर बैठकर अभय पद को प्राप्त करते हुए प्राण प्रतिज्ञा कर देगा। इसकी अधोगति नहीं होगी। सबको खूब दान दिया और सब वहां से चले गए। उसके बाद भीष्म, नकुल, सहदेव इत्यादि इत्यादि सब शरीर छोड़कर जाने लग गए। स्वर्गारोहण की यात्रा पर ये निकले हैं अपनी माता कुंती को लेकर के। राजा को, परीक्षित जी को राजा बना दिया। भगवान द्वारिका चले गए और विदुर जी के उपदेश के द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी को भी वन में गमन प्राप्त हुआ। जब ये सब जाने लग गए तो विदुर जी ने उपदेश किया धृतराष्ट्र और गांधारी को, कहा कि देखो, तुमने अपने पूरे जीवन में कोई पुण्य नहीं किया। अगर पुण्य ही किया होता तो ऐसा कहा जाता है कि जवान पुत्र की मृत्यु पिता के सामने हो जाए तो जघन्य अपराधी है वो पिता, पूर्व जन्म का कोई जघन्य अपराध है, उसके परिणाम स्वरूप उसको अपने जवान पुत्र की लाश देखनी पड़ी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में ऐसा नहीं होता था। सतयुग आदि युगों में कोई भी जवान अपने पिता के आगे नहीं होता था। कलिकाल में संख्या अधिक होती जा रही है। उसका कारण केवल यही है कि लोग भजन नहीं करते हैं, पूर्व में तो करके आए नहीं हैं और इसमें भी नहीं करते।
उसके परिणाम स्वरूप ऐसा कष्ट उनको सहन करना पड़ता है। तो खूब समझाया कि अब तो कम से कम अपने शरीर का कुछ निर्वाह ठीक से कर लो, अब तक तो पाप किया सो किया, अब तो कम से कम भजन कर लो। तो धृतराष्ट्र और गांधारी के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो वन को चले गए। श्री युधिष्ठिर जी शरीर नहीं छोड़े, बिना शरीर छोड़े ही अपने धाम चले गए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर जी इसलिए गए क्योंकि ये धर्मराज हैं, यमराज हैं साक्षात। इनको मांडव ऋषि ने श्राप दिया था उनको, क्योंकि उन्होंने एक चोरी के आरोप में मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया। मांडव ऋषि ने पूछ लिया कि मुझे किस परिणामस्वरूप चोरी सूली पर चढ़ाया गया। बोले आपने चोरी की है। मांडव ऋषि ने यमराज को बुलाया और कहा कि ये क्यों मुझे सूली पर चढ़ाया गया, बताओ। यमराज ने बताया कि आपने 5 वर्ष की अवस्था में एक पतंगे को धागे से बांधकर उड़ाया और उसको मार दिया। आप खेल खेल उसको मार दिया। कई बार आपने देखा बच्चे बांध लेते पहले कीड़े मकोड़ों को, तो आपने 5 वर्ष की अवस्था में ऐसा किया था, इसलिए आपको सूली मिली है। मांडव ऋषि ने कहा कि शास्त्र कहता है कि 5 वर्ष के बालक से कोई अपराध हो जाए तो उसका दंड उसको नहीं मिलता, और 5 से लेकर के 10 वर्ष 15 वर्ष तक अगर बालक से अपराध हो जाए तो माता पिता को भोगना पड़ता है, और उसके बाद बालक से अपराध हो जाए तो वो स्वयं भोगता है। आपने मुझे दंड कैसे दिया? मैं श्राप देता हूं कि तुम्हें 3 जन्म तक जो है अधोगति में जाना पड़ेगा। एक जन्म में तुम राजा होकर दुखी होगे, एक जन्म में तुम दासी पत्र बन करके दुखी होगे, और एक जन्म में शपथ वाल्मीकि नाम से चांडाल के घर जन्म लोगे। इनको बड़ा दुख हुआ, महाराज ये सब आप ठीक नहीं कर रहे हैं, क्षमा करिए, मुझसे गलती होगी, अब ऐसा नहीं होगा। तब कहा कि जाओ एक ही साथ आप तीनों रूप लेकर जन्म ले लोगे। 100 वर्षों का आपको बार बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, एक ही बार में आप 3 रूप लेकर प्रकट होगे और 100 वर्षों तक राज्य करोगे और चले जाओ। तो एक ही रूप में विदुर के रूप में अवतार हुआ श्री यमराज जी का। यमराज ही विदुर हैं, युधिष्ठिर भी यमराज हैं, और स्वपच नाम के वाल्मीकि भी यमराज हैं। स्वपच नाम के वाल्मीकि तो शरीर छोड़ करके चले गए थे, लेकिन जो विदुर जी हैं उन्होंने यहाँ उपदेश भी किया। युधिष्ठिर यहाँ से चले गए। सब जाने के बाद परीक्षित जी राज्य करने लग गए, और जब परीक्षित जी राज्य करने लग गए तो एक समय की बात परीक्षित जी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए अपने राज्य में भ्रमण नहीं किया है, लाओ चलो भ्रमण करके आते हैं। राज भ्रमण करने के लिए परीक्षित जी निकले तो एक जगह सुदूर जंगल में जाकर, बहुत दूर जंगल में जाकर देखा एक गाय है। धर्म पदई के न चरण भिक्षाया मोटलम प्रक्षति स्माश्रवदनाम दिवसा में बमातरम। एक गाय एक बैल आपस में रोते हुए बात कर रहे हैं। जो गाय है वो रोए जा रही है और बैल उसको समझा रहा है। और बैल क्या समझा रहा है? अरे कल्याणी पादैर्नूनम सोच समयी कपादः मात्मानं वा वृषभैः भोक्षमाणम् आहो सुरादीन हत यज्ञ भागान प्रजा उत्स्वन भगवती वर्षति। क्या बात है, कहीं तुम ऐसी चिंता तो नहीं कर रही हो कि धर्म का मेरा क्या होगा? क्योंकि ये जो बैल है ये बैल नहीं है, धर्म है। वृषभ कहते हैं धर्म को, और गाय है पृथ्वी। तो वो धर्म कह रहा है कि तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो, क्योंकि संसार में जो धर्म के 4 पैर हैं उन चारों पैरों में से 3 पैरों को लोगों ने नष्ट कर दिया है। सत्य को नष्ट कर दिया है, दान को नष्ट कर दिया है, और दया को नष्ट कर दिया है। कहीं कहीं शौच तो बचा है, पवित्रता थोड़ी बहुत रह गई है कि शौच से आकर के सीधे भोजन करने नहीं बैठते लोग, सीधा लैट्रिन करके आकर के कोई भोजन करने नहीं बैठता, हाथ धो लेते हैं। इतनी तो पवित्रता अभी बाकी है। कई बार तो बड़ा कष्ट होता है। अब देखा जाए तो ये सब सैद्धांतिक नहीं है कि उसी बाथरूम में स्नान हो रहा है, उसी बाथरूम में पाखाना बना हुआ है, शौच बनी हुई है। ये सैद्धांतिक नहीं है अगर हम वेदों की बात करें। लेकिन क्या करें, ये आज का जो युग है इसके आधार पर लोग चल रहे हैं। उस स्थिति में ऐसा करना चाहिए, इसका भी निराकरण किया मजबूरी में लोगों ने, संतों ने, कि अगर ऐसी स्थिति हो घर में तो क्या करें। बोले लगभग 2 फुट की दूरी उस स्थान से बना लें तो तब स्नान करें, तो कहीं तक स्वच्छता आ सकती है। तो वैसे स्वच्छता की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन को समझाने की स्थिति को रखते हुए ऐसा किया जा सकता है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी।
ऐसा किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा, बोलिए आप देखिए, 6 फीट की दूरी सरकार ने निर्धारित की है और शास्त्र में भी यह नियम है कि किसी अशुद्ध अवस्था से शुद्ध अवस्था के मध्य में अगर दूरी बनाई जाए तो 6 फीट रखनी चाहिए। तो वेद का प्रमाण है कि नहीं है? ये वैदिक प्रमाण जो है आज आपको मिल रहा है जीवन में कि नहीं? 6 फीट की दूरी रखिए, अगर आपको वायरस से बचना है तो मास्क लगा के रखिए, जो कि वैदिक है। एक बात। दूसरी बात है, बैल कह रहा है कि तुम दुखी मत हो, कोई बात नहीं, कभी तो भगवान को तुम्हारी याद आएगी। जब तुम्हें ज्यादा कष्ट होगा तो ठाकुर जी कभी तो कृपा करेंगे, तुम दुखी काय को हो रही हो? अरे भगवान तो बार बार तुम्हारे कष्टों का निवारण करने के लिए अवतार लेते हैं, कभी वो आएंगे। तो धरती क्या उत्तर दे रही है? धरती कहती है, अरे धर्मराज, सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोषार्जवम शमो दमस्तपस साम्यम तितिक्षो प्रतिश्रुतम। ये भगवान के सहारा देने वाले, सारे संसार को सुख देने वाले, दया, क्षमा, पवित्रता, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, ये जितने भी 39 अप्राकृतिक गुण हैं, 39 गुण हैं जो भगवान का सहारा देने वाले हैं, भगवान के सहारे पहुंचाने वाले हैं। वो 39 गुणों में जो महापुरुष, जो महान पुरुष लोग हैं, वो एक क्षण भी इससे अलग नहीं होते और वो भगवान के चरणों में नित्य रोज आनंद लेते हैं। लेकिन कलयुग ने उनको भी अपनी कुदरती का शिकार बना लिया है। जो बेचारे भजन करने वाले हैं उन्हें भी लोग नहीं छोड़ रहे, उनके साथ भी छल कर रहे हैं, उनके साथ भी लोग अधर्म कर रहे हैं। जो चैन से बेचारे भजन कर रहे हैं, सत्य, शौच, दया, दान, पवित्रता का निर्वाहन कर रहे हैं, उनके साथ भी लोग ऐसा करते हैं। इसलिए मुझे शोक हो रहा है, इसलिए दुख हो रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि क्या होगा, इसलिए दुख हो रहा है। आज मैं अपने लिए नहीं, देवताओं के लिए दुखी हूं, ये पितर, ऋषि, साधु, संतों के लिए दुखी हूं। मुझे कष्ट होता है कि कितने साधु संतों ने, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रयाग में आप स्नान करने जाते हैं तो सवेरे सवेरे वहां पाप स्नान करने जाता है, रोज कहता है भैया, और प्रयाग चलकर गंगा जी स्नान करने आते हैं स्वयं, क्योंकि उनका मानना है कि सारे संसार के जीव अपने अपने पाप जो हैं वो प्रयाग आदि में धो देते हैं। अब वो बेचारे प्रयाग क्या करें, उन पापों को लेकर कहाँ जाएं? तो जहां संत लोग स्नान करते हैं वहां जाकर के वो स्नान कर लेते हैं, जिससे वह पवित्र हो जाते हैं। संतों के शरीर से निकला हुआ जल चरणामृत कहा जाता है। एक शरीर के जल के ऊपर बात है, हम लोग रोज नहाते हैं तो नहा करके जो प्रोक्षण करते हैं, जो पहुंचते हैं, इससे हमारे पितर तृप्त होते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि कभी गीले कपड़े से नहीं पहुंचना चाहिए शरीर को, ऐसा श्राद्ध प्रकाश में कहा गया है। शरीर को हमेशा सूखे कपड़े से ही पहुंचना चाहिए, किसी अन्य के पहुंचे गए कपड़े से भी नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शरीर से जल गिर रहा होता है पवित्रता का, उससे हमारे पितरों को प्रसन्नता होती है। इसलिए यह प्रोक्षण का नियम बनाया गया। तीर्थ में कहीं जाएं तो गीले शरीर से पूजन पाजन जब किया जा सकता है जल में खड़े होकर, लेकिन घर में ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक गीले वस्त्र शरीर से न उतरे तब तक न किसी मंत्र का जप करे, न तब तक किसी स्तोत्र का जप करे। नाम जप करने के लिए सब जगह छूट दी गई है। गीला शरीर से कपड़ा उतर जाए फिर अपने पहनते रहो, अपना तेल इत्यादि लगाते रहो, क्रीम इत्यादि लगाते रहो और भजन करते रहो, वो तो चलेगा। लेकिन जब तक शरीर पर गीला वस्त्र है तब तक किसी स्तोत्रादि का, शुद्ध मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। नाम जप हर जगह कर सकते हैं, ऐसा विधान किया गया है। तो धरती रो इसलिए रही है, वो कहती है कि पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है, कब भगवान के चरणों में जो वज्र अंकुश ध्वजा के चिन्ह हैं वो भगवान कब आकर के उन चिन्हों से मेरे ऊपर आच्छादित करेंगे, कब मेरे ऊपर घूमेंगे, मुझे बड़ा दुख होता है। इन सब बातों को परीक्षित जी सुन रहे थे। जब वो सुनने लग गए
तो बड़ा कष्ट हुआ कि पृथ्वी को और धर्म को किसने कष्ट दिया है। परीक्षित जी वहां पहुंचे और जाकर कहा कि तुम्हें किसने कष्ट दिया है, मुझे बताइए, मैं राजा हूं, अभी इसी क्षण उसको नष्ट कर दूंगा। जब ऐसा कहने लग गए तो धर्म ने कहा कि महाराज आप ठीक है, सही कह रहे हैं, लेकिन अब क्या बतावें, हम पर कष्ट आया नहीं, कष्ट आने वाला है। कौन कष्ट लाएगा आप पर? इतना कहा ही था कि इतनी देर में एक बहुत भुजंग काला शरीर लेकर के कलिकाल वहां आया और पैर पकड़ लिए। महाराज यत् प्रचंडस्यामि सार्वभौम तवाज्ञाः लक्षयेत तत्रापि त्वामात् तेषु सरासनम तन्मे धर्मव्रतां श्रेष्ठम स्थानम निर्देशमर्हसि यत्रैव नियतोऽवश्य आतिष्ठस्थे अनुशासनम। अरे प्रभु, आपका ही राज्य है, मैं तो आपके राज्य में रहने वाला हूं। ध्यान रखिए, 2 प्रकार का नमना होता है, बल्कि 4 प्रकार का मानते हैं शास्त्र कई महापुरुष। कोई व्यक्ति ज्यादा झुक रहा हो तो समझिए दाल में काला है, कोई व्यक्ति अकारण झुक रहा हो तो समझिए दाल में काला है। क्योंकि चुगलखोर दगाबाज दूनानव, चुगलखोर चित्त चोर, यानी जो दगाबाज होगा वो बहुत नमेगा, बहुत घुसेगा। इसका प्रमाण लोग हैं। और जो चुगल है वो बिल्कुल चौकोर हो जाएगा, आप ही बढ़िया, श्रेष्ठ, आपसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता, बहुत प्रशंसा करेगा। इसलिए ज्यादा झुकने वाले से दूर रहिए। ज्यादा झुकने वाला परम बैरी हो सकता है। यहां पर भी राजा परीक्षित नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि तू मेरे राज्य में रहना चाहता है, चल ठीक है, तेरे को मैं राज्य में रहने का स्थान देता हूं। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतपानं स्त्रियः शूना यत्रा धर्म चतुर्विध। अरे तुझे 4 जगह हम देते हैं। एक तो जुए में तू रह ले, एक मदिरापान में तू रह ले, एक वैश्या संघ में तू रह ले, और एक हिंसा में रह ले। इन 4 जगह तुझे रहना है। जहां जुआ हो रहा हो वहां जाके बैठ जाना, और फिर ऐसी मति हरना कि जब तक उसका सब कुछ नष्ट न हो जाए तब तक उसकी बुद्धि को छोड़ना नहीं। और जहां लोग मदिरा लेकर के बैठे हों वहां पहुंच जाना, जब तक उसका सब कुछ खत्म न हो जाए तब तक छोड़ना नहीं उसको। और जहां वैश्या संग करने वाला जीव मिल जाए तो उसको तब तक वैश्या में मगन रखना जब तक उसका सब कुछ नष्ट न हो जाए। और अंत में हिंसा करने वाला जो किसी तरह से प्राणियों को मार रहा है या प्राणियों को मरने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसे जीव को तब तक नहीं छोड़ना जब तक उसका सत्यानाश न करो। इन 4 जगहों पे जाकर के रहो। इसने कहा महाराज नहीं नहीं नहीं, आपने मुझे बड़ी बुरी बुरी जगह रहने के लिए दे दी, एकाध अच्छी तो दी होती, एकाध तो अच्छी दे दो, आप राजा हो। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी बहुत इच्छा है तो एक काम करो, 5वां स्थान तुमको देता हूं, और उस 5वें स्थान में पुनः याचमानाय जातरूप मदात प्रभु ततोनृतम मदम कामम रजो वैरम चमंचमम। स्वर्ण नाम का एक स्थान दे दिया, सोना, सोने में भी तेरा वास होगा। अब 5 स्थान हो गए कलयुग के पास, जुआ, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और सुवर्ण, ये 5 स्थान हो गए। और ये 5 ही अमूल पंच स्थान या धर्म प्रवाह किला, ये 5 ये धर्म के स्थान हैं। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति ने मोटी चेन बनवा ली हो और वो कहीं जाए तो शर्ट का उतना बटन खोल देता है जितने में चेन दिखे। ये अनुभव करके देखेंगे आप। भारी भयंकर सर्दी पड़ रही हो और नया हार या नई चूड़ी बनवा करके कोई माताएं लाई हो तो शॉल को इसी पे डाले डाले ठिठुरती रहेगी पर ओढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो उसको दिखाना चाहती है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। कनक कहते हैं धतूरे को और कनक कहते हैं सोने को। धतूरे को कोई खा जाए तो पागल हो जाए और सोना किसी को मिल जाए तो पागल हो जाए, क्योंकि धतूरे में अहंकार नहीं होता। धतूरा बुद्धि को खराब कर देता है
और सोना बुद्धि को खराब कर देता। इसलिए तो कहा जाता है ज्यादा नहीं सोना चाहिए, दोनों ही सोने की बात चल रही है, एक सोना नहीं दोनों ही सोना। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है मोह निशा जग शोभ निहारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। सब मोह की नींद में सोए हुए हैं, अनेक अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। बड़ी बढ़िया गाड़ी होगी, बड़ा बढ़िया बंगला होगा, मेरा बेटा IPS होगा, मैं खुद कलेक्टर हूँ, मेरे पास इतना धन होगा। पर पता लगा कि सवेरा होते होते कुछ नहीं बचा, सब स्वप्न रखे के रखे रह गए, कोई अर्थ नहीं निकला। ऐसे ही बहुत सारा धन इकट्ठा हुआ, सोना बना लिया, किसी दिन चोर आए, सब उठा करके ले गए, तड़पते रहे, मर गए, सोना चला गया, सोना चला। आवश्यकता से अधिक सोना होगा तो खोएगा भी, क्योंकि ज्यादा अंगूठी पहनो तो कितनी संभालोगे, ज्यादा चैन डालोगे तो कितनी संभालोगे, कभी तो बेचैन होना पड़ेगा। तो सोना खो जाए तो अपराध, और मिल जाए तो उससे भी ज्यादा बड़ा अपराध। सोना खो जाए तो ऐसा लिखा है जितना खो जाए उतना ही तोले बराबर बना करके कहीं भगवान को या किसी श्रेष्ठ आचार्य को या किसी गुरु को दान कर देना चाहिए, जिससे कि बवाल कटे। और मिल जाए तो उसका द्विगुण कर करके, जितना वो मिला है उसका दुगना करके धर्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि खो गया तो नाश और मिल गया तो नाश। मिलेगा तो भी नाश करेगा और खोएगा तो भी नाश करेगा। केवल सोने में भगवान का वास है, ऐसा भगवान अपनी विभूति पाद में कहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु में सोना मैं हूं। तो सोने में भगवान का वास है, ठीक है, लेकिन सोने के अभिमान में भगवान का वास नहीं है। कई लोग तो अपने भाइयों का भी सोना चुरा चुरा कर रख लेते हैं, अंत में सर्वनाश ही हो जाता है उनका। वो चाहे थोड़े बहुत दिन तो सुखी रह सकते हैं, लेकिन अंत में सर्वनाश को प्राप्त होते हैं। जो लोग दूसरे का सोना हड़प लेते हैं, दूसरे के सोने की चोरी कर लेते हैं, आज नहीं तो कल पाप का फल 3 दिन 30 दिन 3 महीने के मध्य में मिलता है, और अगर इनमें नहीं मिलेगा तो 13 वर्ष में सर्वनाश कर देगा। ये निश्चित है, इसको दुनिया की कोई सामर्थ्य असत्य नहीं कर सकती, यह बिल्कुल सत्य है। पाप का धन कितने समय में फल देने लग जाता है, इसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया। आज तो कोई प्रसन्न रह लेगा, लेकिन उसके बाद उसको नष्ट होना पड़ेगा। इसलिए इस कलिकाल ने देखा कि इनके माथे पर जो मुकुट रखा हुआ है यह भी तो छुड़ाया गया है, ये भी तो एक किसी कहीं से छुड़ाया गया है। ये कथा हम लोग बाद में श्रवण करेंगे। तो उसमें जाकर के बैठ गया और ऐसी बुद्धि खराब कर दी कि महाराज चले जा रहे थे और जाते 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 एक ऋषि को देखा, और उन ऋषि को समाधि में देखते हुए भी राजा ने सोचा अरे हमें देख करके ढोंग करने लगा ये महात्मा, हमको प्यास लगी, हमको जल दीजिए। लेकिन वो महात्मा समाधि में थे, उन्होंने नहीं सुना। जब नहीं सुना तो इनको क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध आया कि मरा हुआ सर्प इनके गले में डाल दिया। इन्होंने यही कृत्य बचपन में किया था। जब ये बचपन में खेल रहे थे तो एक सर्प को, जो कि रस्सी का सा सर्प था, यानी नकली सर्प था, एक ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि की समाधि टूट गई। उन्होंने श्राप दे दिया, तूने आज जो कृत्य किया है ऐसे ही कृत्य से तेरी मृत्यु होगी। और आज वह कृत्य जो है प्रकट हो गया। जैसे ही सर्प डाला, समीप मुनि की समाधि तो खुली नहीं, सर्प डाल करके वहां से चले गए। समीप मुनि के पुत्र श्रृंगी ने जैसे ही देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसी ने डाला है, आव देखा ना ताव, हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं समीप का पुत्र श्रृंगी श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उसकी तक्षक सर्प के डस जाने के बाद मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही जल धरती पर छोड़ा, धरती कांपने लगी। ऋषियों को के समाधियां टूट गई। तुरंत बुलाया ऋषि मुनियों ने, क्या हुआ क्या हुआ? तो कहा कि महाराज श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। समीप जी ने समझाया कि ऋषियों को प्राप्त ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारे राजा हैं, और ऐसे वैसे राजा नहीं है, धर्मानुचर राजा है, धर्म करने वाले राजा हैं, तुमने उनको श्राप दे दिया, ठीक नहीं किया। तितिक्षया कारणया मैत्र्या चाखिल संदुषो समत्वेन च सर्वात्मा। ये जो ऋषि हैं
ये जो राजा हैं ये साधारण राजा नहीं है, ऋषि हैं। और संतों को ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, किसी ने अपराध कर दिया, क्षमा कर दिया, लेकिन तुमने श्राप देकर ठीक नहीं किया। अपने 2 शिष्यों को बुलाया और गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाकर कहा, जाओ राजा परीक्षित को कह दो कि तुम्हें आज से 7वें दिन मरना है, तुरंत अपने मरने का इंतजाम करो। राजा परीक्षित को पता लगा और राजा परीक्षित ने तुरंत बलकल वेश को छोड़ा। आह, अपने को धन्य मानने लगे। ऐसा कोई मानता है क्या? किसी व्यक्ति को बताया जाए आप मरने वाले हैं 2-4-10 दिन में, तो वो कहेगा अरे 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 अभी तो हम नहीं मरना चाहते। राजा कहते हैं मैं धन्य हो गया। वो अहो वयम धन्यतमान बाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचा दूरा दृष्टम बत ग्रह्य कर्म। आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूं जो मेरे इस मृत्यु का समाचार सुन करके संसार के सारे ऋषि मेरे आगे आ गए। उन सबके चरणों की धूलि मुझे प्राप्त हो रही है। अब मेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे मोक्ष प्राप्त होगा ऐसा। लेकिन ऋषि मुनि सभी दुखी हैं, सब विचार कर रहे हैं क्या करें जिससे राजा को बचाया जा सके, क्योंकि राजा जो होता है वो ऋषियों से भी श्रेष्ठ कहा गया। हमारे एक बार प्रश्न उठाया किसी ने कि राज दरबार में जाकर किसी महापुरुष को प्रणाम करना चाहिए, तो कहा कि बिल्कुल राज दरबार में कोई ऋषि जाए तो राजा को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि राज सिंहासन जो है प्रणाम योग्य है। तो सिंहासन को प्रणाम है, राजा को फिर से पुनः ऋषि को प्रणाम कर लेना चाहिए। तो ऐसे राजा को कैसे बचाया जाए, सब विचार ही कर रहे थे। और विचार करते करते देखा एक बहुत सुंदर सा स्वरूप, बिल्कुल बलकल वेश, ना कोई शरीर पर वस्त्र है, बिल्कुल परमहंसों के जैसा स्वरूप, बढ़िया सुंदर सा जटाएं। तत्रा भगवान व्यासपुत्रो यदक्षया गामटमानोपेक्ष अलक्ष्य लिंगो नीलापुष्टो व्रतश्चवालैरवधूत वेश। बड़ा सुंदर सा रूप धारण करके भगवान सुखदेव वहां पधारे। और जैसे ही सुखदेव जी आए सभी ने खड़े होकर भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया। बोले सुखदेव भगवान की जय। जैसे ही सुखदेव वहां बैठे विराजे, राजा परीक्षित ने एक क्षण नहीं लिया, तुरंत प्रार्थना करने लग गए, अरे भगवान आप आए, आपने बड़ी कृपा करी, आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? अतः प्रक्षाम संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्येह तत्कार्यम विमानस सर्वथा। हे भगवान, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? जो मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? अब ये प्रश्न उठता है कि मरणासन्न है या मरने वाला है, बातें कहिए, उसको क्या करना चाहिए? केवल इस प्रश्न के आधार पर पूरी भागवत जी का निर्माण हुआ। और यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, ये तो असंख्य करोड़ों अरबों लोगों का है कि मरने वाले को यानी मरणासन्न को क्या करना चाहिए। मरने वाले तो सब है भाई। आप देखिए परीक्षित को तब भी 7 दिन की मृत्यु का वरदान मिला। मैं तो श्राप नहीं मानता हूं, वरदान है कि उसे 7 दिन पक्का हो गया, फाइनल 7 दिन, तो 7 दिन बाद ही मरेगा। वर्तमान में किसी की कोई गारंटी नहीं है कि कोई आज मरेगा कि कल मरेगा कि परसों मरेगा। और सबसे बड़ी बात है 7 ही दिन है, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 7 के अलावा कोई दिन ही नहीं। कोई सोमवार को जन्म लेता है, मंगल को मर जाता है। कितने दिन जिया? 24 घंटे। अब वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मिला करके 7 दिन को मिला के 15 दिन को मिला करके 1 महीना, 1 महीने को मिला करके 1 वर्ष, ऐसे करके वर्ष बना लिए और लिखने लग गए। हम कितने साल के हो गए? 50 साल के हो गए। हम कितने साल के हो गए? 60 साल के हो गए। जबकि सत्य ये है किस दिन जन्म लिया है और किस दिन मरा है, उसके बीच की जो अवधि है वो केवल उतनी देर जीता है। सही मायने इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति को मरना है, चाहे वो सोमवार को मरे, चाहे वो मंगल को मरे, चाहे बुध को मरे, चाहे बृहस्पति को मरे, मरना इन्हीं 7 दिनों में है। कभी भी मृत्यु का, क्योंकि सूचना कुछ नहीं होती, मृत्यु पहले सोच करके नहीं आती। आज तक दुनिया में बीमा बना है, मरने के बाद पैसा मिलता है, ये तो बना है, लेकिन कोई कंपनी ये दावा नहीं कर सकती कि आपको मरने नहीं देंगे। आज तक कोई बीमा कंपनी ऐसी नहीं है जो ये कह दे कि हम आपको मरने ही नहीं देंगे। एक नाचने वाला था, लंदन का था कि क्या नाम था उसका, उसने 50 सर्जरी करवा डाली थी अपनी, कुछ भला सा ही नाम था, स्मरण में नहीं आ रहा है, माइकल जैक्सन।
175 डॉक्टरों की टीम रहती थी, उसका खाना डॉक्टर चेक करते थे तब वो खाता था। उसने ये संकल्प किया था कि मैं 150 वर्ष तक जीऊंगा और जीकर दिखाऊंगा। जिस दिन मरा था उस दिन 150 डॉक्टर में से कोई काम नहीं करता था और मात्र 50 की आयु थी या 45 की आयु उसे जाना है। अब आप विचार करिए, जिसके इतने बड़ी टीम जिसके साथ चलती हो, पानी पी रहा है तो डॉक्टर चेक करके पिलाते थे कि ये किसी प्रकार का इसमें कोई विषाणु तो नहीं है। जब वो कहीं जाता था तो डॉक्टर चेकअप करते थे, दिन में 3 बार चेकअप होता था उसका, उसके बाद भी उसे इतनी अवस्था में जाना, क्योंकि मृत्यु पर विजय कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि विजय प्राप्त करने की चीज नहीं। जन्म होगा तो मृत्यु होगी निश्चित। तो फिर ये प्रश्न हमारा सबका बना कि मरणासन को क्या करना चाहिए, जल्दी मरने वाले को क्या उपाय करना चाहिए। श्री सुखदेव स्वामी जी ने कुछ नहीं सोचा और तुरंत एक प्रश्न उत्तर देते हुए कहा, अरे परीक्षित, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यत्परः। अरे राजन, तुमने प्रश्न क्या कर दिया, तुमने तो सारे संसार का कल्याण कर दिया। पूरे संसार को इसी की तो जरूरत है, सब मरने वाले हैं, तो क्या करें। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजन, जल्दी मरने वाले को जो करना है वो हम लोग कल विचार करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रसंग है। सबसे सुंदर बात यही है, मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना मृत्यु का भय मन में होगा उतना ही ज्यादा आपको उलझने जीवन में प्रकट होंगी। इसलिए सबसे बढ़िया है, ठाकुर जी की इच्छा है, जब तक श्वास है तब तक चल रही है। और एक बात बता दें, ठाकुर जी की इच्छा हो तो मृत्यु आयु भी वापस लौट जाती है। कई लोग ऐसे ऐसे जो मर गए और फिर जीवित हुए। हमारी पूज्य परम पूजनीय हमारी पर दादी जी 2 बार समाप्त हुई, 2 बार यानी एक बार, और हम लोग छोटे रहे थे, वो कहते थे हम एक बार मर गए तो यमदूतों को फटकार करके लौट के आ गए, ऐसा वो कहती थी, हमें याद है। क्योंकि हमने दादी को नहीं देखा, परदादी को देखा, तो मर गई, फिर से जीवित हुई, 102 या 103 साल की होकर के समाप्त हुई थी। और मृत्यु के समय भी उनके दांत इत्यादि बिल्कुल वैसे के तैसे ही थे जैसे थे। ऐसा नहीं था कि दांत उखड़ गए हो, या नित्य राख से दांत मांजना, राख से दांत मंजन करती थी, चूल्हे की राख से, और राख से ही हाथ धोती थी, साबुन आबुन से नहीं। और 12 महीने गर्म पानी से स्नान करना ये उनका नियम था, 12 महीने गर्म पानी से स्नान करना। बड़ी दिव्य जीवन शैली थी। भोजन का नियम उनका पक्का था कि इतने बजे मिलना है तो मिलना है, इतने बजे भोजन करना है, क्योंकि यह जीवन समाप्त ही केवल इसलिए। आयुहीन क्यों हो रहे हैं लोग आज, वर्तमान में लोग आयुहीन क्यों हो रहे हैं? इसके कई कारण हैं, जिनमें से मुख्य कारण है, सबसे पहला कारण है हमारी जो दिनचर्या है वो श्रेष्ठ नहीं है, अच्छी नहीं है। दूसरा कारण है हमारा खान पान अच्छा नहीं है, और तीसरा कारण है जो हमें श्वास दे रहे हैं उसका हमारा स्मरण ठीक नहीं करते। 1 घंटे की ऑक्सीजन के हम 50,000 दे देंगे, लेकिन जिसने जीवन भर ऑक्सीजन दी है फ्री में, उसका हमने कभी कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। उसका कभी हमने ये नहीं कहा कि ठाकुर जी बताओ ऑक्सीजन बिक रही है और आपने ये सब फ्री में दे रखी है, हमको इतनी कृपा है आपकी, उसका धन्यवाद अदा नहीं करते। यह सब कारण है आयुहीन होने का। महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, संतों का संग नहीं करते, ये सब आयुहीन होने के कारण है। पहले राजा महाराजा भी संतों के पास जाया करते थे, 7 दिन राज्य करते, 1 दिन जाकर के पूरा दिन संतों के साथ रहते थे, उन्हीं के प्रवचन सुनना, उन्हीं के साथ भोजन करना, ये उनका नियम हुआ करता। तो बाकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अब कल का जो दिन है वो बहुत विशिष्ट कहा गया है शास्त्रों में। इसको कहा जाता है त्रिस्पर्शा मंजुला एकादशी। और कल एकादशी इतनी बड़ी है कि निर्जला का भी फल इसके आगे कुछ नहीं है। एक राजा अम्बरीश की कथा आएगी, उनके जीवन में ये एकादशी एक बार पड़ी थी। तो यह कल वाली जो एकादशी है त्रिस्पर्शा एकादशी, माने एकादशी और द्वादशी और त्रयोदशी, ये तीनों एक ही दिन मिलेंगे, इसको त्रिस्पर्शा बोलते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है त्रिस्पर्शा एकादशी साक्षात भगवान विष्णु का अपना स्वरूप कही गई। वह सभी एकादशियां हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो कभी एकादशी न कर पाए और एक बार जीवन में त्रिस्पर्शा कर ले
तब भी उसे एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। प्रयास करें, निर्जल रहें, न रहा जाए तो जल से रहें, फिर भी न रहा जाए तो दूध से रहें, फिर भी न रहा जाए तो स्वल्प भोजन लेकर के, स्वल्प फलाहार लेकर के रहें। और जैसे त्रयोदशी, शिव त्रयोदशी पड़ती है तो शिव त्रयोदशी में 4 प्रहर शंकर जी की पूजा होती है, वैसे ही इस एकादशी की रात्रि को 4 प्रहर भगवान विष्णु की पूजा होती है, उसका नियम। तो कल का जो दिन है वो श्रेष्ठ है। प्रार्थना यही करेंगे कि सभी लोग इस व्रत को करने का प्रयास करें, बच्चों को भी करावें। एक दिन के व्रत में कोई समस्या नहीं होगी, जैसे रहा जाए वैसे व्रत हैं। आवश्यक नहीं भूखे रहो, आप फल लेकर के, दूध लेकर के, और भी आजकल व्रत के खूब आइटम बनने लग गए हैं। अब तो व्रत के आइटम इतने हैं जितने साधारण भोजन भी नहीं बनते, तो आप रह सकते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन कि इस सुंदर एकादशी का पारायण हम लोग कर लें, और इसी के साथ भगवान के चरणों में समर्पण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की, श्री गौ माता की जय, एकादशी महारानी की जय।